हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। पहलगाम के माध्यम से हमारे समाज में नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। मैं प्रणाम करता हूं इस देश के नागरिकों का, किसी भी मजहब के हों, उन्होंने हाथ से हाथ मिला लिया। देखिए, ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। वैसे साहब, जो पहलगाम में एक युवक की डेथ हुई है, एलिजिडली वो आर्मी की कस्टडी में, उसके बाद पुलिस ने कहा वो OGW है, अराउंड 3000। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। सर ये जो आप वाटर स्ट्राइक देख रहे हैं इंडिया की तरफ से सलाल बगलियार, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अबेंस में रखा है ना इसको, ये तो अबेंस में रखा गया है। देखिए आप, अबेंस में रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ सभ्य देशों की श्रेणी में कोई भी शायद ऐसा देश शुमार नहीं होगा जो इस घटना पर कुछ तीखे सवाल इंट्रोस्पेक्शन के पाकिस्तान से ना पूछे। मुझे बेहद खुशी है कि जिन चीजों को हम लगातार कहते हैं, सरकार किसी की भी रही हो, इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारा पोजीशन है, आज उसकी तस्दीक होती है। देखिए, मेरा सिर्फ एक कहना है कि ये सारी चीजें पहले भी होती थी। ये जो मीडिया में बाजा बजाने लगते हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। और आज की दुनिया में ग्लोबलाइज्ड मीडिया होता है। ग्लोबलाइज्ड मीडिया का एक संदर्भ होता है कि ग्लोबलाइज्ड मीडिया में एक खबर यहाँ की कहीं भी, हमारे क्या प्रिपरेशन है, ये किसी न्यूज चैनल में क्यों चलना चाहिए, ये मेरी चिंता है, एक नागरिक के रूप में, एक सांसद के रूप में। सर, जो आप चिंता जता रहे हैं, कुछ IT ने जताई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के पहलगाम नहीं, ये मैं इससे 100% सहमत हूँ। देखिए, पहलगाम की घटना महज आतंक की एक घटना नहीं थी, बल्कि मैं फर्क करूंगा। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन दोनों ये जो बर्बर हादसे हुए उसमें एक चारित्रिक फर्क था। पहलगाम के माध्यम से हमारे समाज में नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। मैं प्रणाम करता हूं इस देश के नागरिकों का, किसी भी मजहब के हों, उन्होंने हाथ से हाथ मिला लिया। बोला ना, हमने लोग खोए, उसका खून बट नहीं सकता कि हिंदू है कि मुसलमान है। और मैं समझता हूं उस संदर्भ में पहलगाम के माध्यम से हमारे समाज में नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। मैं प्रणाम करता हूं इस देश के नागरिकों का, किसी भी मजहब के हों, उन्होंने हाथ से हाथ मिला लिया। इन चीजों पर विराम लगना चाहिए। स्वविवेक से विराम लग नहीं पा रहा है। मेरा सीधे तौर पर मानना है कि पाकिस्तान को अपना प्रोपेगेंडा करने दीजिए, हमको उससे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में हम रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं ना, तो वो डोमेस्टिक इश्यूज है। देश के मुद्दों पर सुरक्षा, अखंडता और एकता में कोई विलग नहीं सोचेगा। जो जिसके हाथ में कमान होगी
या जो प्रतिपक्ष में हम लोग हैं, कोई अलग अलग अलहदा नहीं सोचेगा। करने दीजिए उन्हें तो अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश कैसे बन गया। हमें उस लेवल के स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। एक हफ्ते पूर्व तक बांग्लादेश को लेकर के कोई गेस वर्क भी नहीं कर पा रहा था। एक हफ्ते पूर्व तक हकीकत क्या हुई हम सब जानते हैं। पहलगाम हुआ, छत्तीसगढ़ बीजेपी का ट्विटर हैंडल क्या कह रहा था, कर्नाटका बीजेपी का ट्विटर और अदर सोशल मीडिया हैंडल क्या कह रहा था, भैंस मंगलसूत्र मुजरा किसने बोला, शमशान बनाम कब्रिस्तान किसने किया, 80-20 की लड़ाई है ये कौन बोला। इसलिए मैं कहता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी कुछ मुद्दों पर डिलीट बटन दबवा दीजिए। ये देश और चोट नहीं सह सकेगा, देश का मानस चोटिल होगा, हम में से कोई सुकून में नहीं रहेगा। ये कोशिश तो करनी होगी।